रूस के एक्शन से दुनिया हैरान है। अमेरिका से लेकर नेटो के तमाम देशों में हलचल बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया। युद्ध टालने के लिए पूरा जोर लगाने वाला यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बस इतना बोल पाए कि हम डरे नहीं हैं। हम समस्या के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसका पालन करेंगे, लेकिन हम किसी से डरते नहीं, किसी को कुछ भी नहीं देंगे। रूस के फैसले से अमेरिका तमतमाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मन चांसलर स्कोल्स से फोन पर बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने के पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करता है। अन्य देशों की जिम्मेदारी है कि वो खतरे या बल प्रयोग के माध्यम से बनाए गए नए देश को मान्यता न दें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के खिलाफ है। लगे हाथ रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लगाएगा। यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में दिए जाने वाले राहत पैकेज से अब डोनेट्स्क और लुहांस्क को बाहर रखा जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। I think it's a very ill omen and a very dark sign, and it certainly does not seem to me that it's certainly an indication, yet another indication, that things are moving in the wrong direction in Ukraine. The UK will continue to do everything we can to stand by the people of Ukraine with a very robust package of sanctions, as you know. संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दो स्वतंत्र देश की मान्यता को यूएन ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अब आगे क्या होगा, इसी पर सबकी नजर है। क्या अब युद्ध ही रास्ता है या फिर बातचीत का रास्ता खुला है? एक तरफ तो कुछ संकेत आ रहे थे कि यह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ग्राउंड में स्थिति पूरी तरह बदलती रही। जहां पर रूस के 1.25 लाख सैनिक मौजूद थे, अब मौजूदा समय में उनकी संख्या 1,60,000 से भी ज्यादा हो गई है। और इतना ही नहीं, जो एक्सरसाइज के इलाके से वापस जाने वाली बात थी, वो भी बेमानी साबित हुई है। अगर तनाव बढ़ता है तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी, यूरोप को जबरदस्त नुकसान होगा, रूस को भी नुकसान होगा, लेकिन इस सब में चीन को फायदा होगा। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अमेरिका नाटो को मना लेगा और रूस के साथ कोई ना कोई समझौता होगा, जिससे कि विश्व भर में तनाव ना फैले। जबरदस्त खतरा है, और अगर रशिया ने इसके बाद बाकी यूक्रेन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, 2 और एन्क्लेव्स है जिनके ऊपर वो अपना दावा जमाता है, अगर उनको भी ऑक्यूपाई करने के लिए किया तो युद्ध तो अवश्य होगा। रूस के रवैये से साफ है कि अब वो आगे बढ़ चला है, आर पार के लिए तैयार है। बस ये देखना है कि रूसी सेना यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत कब करती है। दिल्ली से गीता मोहन और यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।